हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि ऋषि कश्यप महादेव से मिलने कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान तो कर लिया ऋषि दधीची ने और ऋषि कश्यप ने, परंतु ऋषि कश्यप के मन में एकमात्र संदेह कि पता नहीं महादेव उनके बुलाने पर प्रजापति के घर पर महल पर आएंगे या नहीं, और इसी दुविधा में वह चलते जाते हैं। लेकिन ऋषि दधीची, उन्हें अपने महादेव पे पूर्ण विश्वास है। ऋषि दधीची को अपने महादेव पर इतना विश्वास है कि वो कहते हैं, ऋषि कश्यप, क्या आप महादेव का स्वभाव नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते कि हमारे शिव कैसे हैं? वो तो ऐसे हैं कि यदि उन्हें कोई उनका बड़े से बड़ा शत्रु भी सहायता के लिए पुकारे तो वो चल पड़ते हैं। तो फिर वो हमारा कहा क्यों नहीं मानेंगे, हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे? और ये सोचते सोचते, ये चर्चा करते करते दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ क्या देखते हैं कि अपने स्थान पर महादेव तो है ही नहीं। महादेव को इधर उधर पूरे कैलाश पर खोजते हैं, महादेव उनको कहीं नजर नहीं आते। तभी वहां पर नंदी जी आ जाते हैं। नंदी जी आकर बोलते हैं, क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे ऐसे क्यों घूम रहे हैं? तो ऋषि जो होते हैं दोनों, वो जवाब देते हैं, कहते हैं, हम तो महादेव से मिलने आए हैं, लेकिन महादेव तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहे, तो हम महादेव से कैसे मिलें? तो नंदी जी जवाब देते हैं, वो आपको इसलिए नहीं मिल रहे हैं, आपको इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि महादेव इस समय समाधिस्थ हैं। वो पूर्ण रूप से समाधि में गुम हैं। वो इस समय किसी से वार्ता नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं। अब ऋषि तो घबरा जाते हैं। ऋषि कश्यप और ऋषि दधीची कहते हैं, समाधिस्थ हैं तो वो जगेंगे कब? उन्हें जगाओ। नंदी कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं पता कि कब जगेंगे। वो जगने को अभी भी जग सकते हैं, ना जगने को 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कब जगेंगे। हाँ, अगर मेरे लायक कोई सेवा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारी सहायता करने लायक कार्य नहीं है नंदी। हमें महादेव से ही बात करनी है, उन्हें जगाना आवश्यक है, क्योंकि इस माता सती योग निद्रा में चली गई हैं और वो चिर निद्रा में जाएं, उससे पूर्व उन्हें यहाँ उस योग निद्रा से बाहर निकालना अति आवश्यक है। ये बात सुनकर तो अब नंदी जी भी चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं, चलो, मुझे पता है महादेव कहाँ पर समाधिस्थ हैं, हम चलकर उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। तीनों जाते हैं, बहुत आवाज़ लगाते हैं, महादेव उठिए, महादेव हमें आपकी आवश्यकता है, महादेव उठिए। लेकिन महादेव तो सुनते ही नहीं। अब सब इंतज़ार करते रहते हैं कि चलो यहाँ बैठकर इंतज़ार करते हैं, हमने इतनी पुकार लगाई है, महादेव के कानों तक तो अवश्य पहुँची होगी। देखते हैं वो कितनी देर में उठते हैं। और उधर दूसरी ओर दक्ष प्रजापति, वो अपने दोनों भाइयों को, यानी कि दोनों अश्विनी कुमारों को बुलाते हैं। आप सब जानते हैं कि अश्विनी कुमार बहुत बड़े वैद्य थे। वो हर एक समस्या का समाधान कर सकते थे, अर्थात जो आपके शारीर से संबंधित है, आपके मन से संबंधित है, बहुत बड़े वैद्य थे। वो दोनों आते हैं, प्रसूति से मिलवाते हैं। वो कहते हैं, देखो प्रसूति, ये मेरे भाई हैं दोनों अश्विनी कुमार, और अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब हमारी पुत्री बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये जो अश्विनी कुमार होते हैं, ये भी कहते हैं, हाँ ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी पुत्री, हमारी भी पुत्री है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और आप जानते हैं कि हम तो ये सब काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। अब वो क्या करते हैं, अपना कोशिशें शुरू करते हैं, अपने हाथ में दिव्य पात्र लेते हैं, उसमें दिव्य औषधि डालते हैं। औषधि सती माता के मुख में भी डाल दी जाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। वो इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि अपने तरीके से उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम औषधि जो थी वो माता सती को दी थी। लेकिन जब उसका भी असर नहीं होता तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और अंततः हार मान लेते हैं, नहीं भ्राता दक्ष, यह हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सबसे सर्वोत्तम औषधि दी है
और जब ये औषधि यदि सती पर असर नहीं कर रही है तो फिर आप इतना सोच लीजिए कि दुनिया का कोई वैद्य इसे ठीक नहीं कर सकता। हमें क्षमा करें, परंतु आपकी पुत्री को बचाना अब किसी देवी देवता, किसी वैद्य के हाथ में नहीं है। ये सुन के प्रसूति तो रोना शुरू कर देती हैं जोर जोर से। ये दक्ष प्रजापति उन्हें संभालते हैं कि प्रसूति अपना मन ठीक रखो, मेरी भी बेटी है, वो ठीक हो जाएगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी वो तुम्हारी पुत्री है मेरी भी पुत्री है, मैं ठीक करूंगा। अगर अश्विनी कुमार ठीक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं उसे ठीक करूंगा। और ये कहकर दक्ष प्रजापति तपस्या में बैठ जाते हैं। नवग्रहों को भी, पहले तो तपस्या में बैठने से पहले नवग्रहों को भी आदेश देते हैं। नवग्रह आ जाते हैं। आप जानते हैं कि वो प्रजापति हैं, नवग्रह को आना पड़ता है। तो वो नवग्रह को जाके बोलते हैं आप सब इकट्ठे जाओ और जाकर सती की किसी भी तरीके से मूर्छा तोड़ो। और तुम सब इकट्ठे काम करना, एक के काम करने से बात नहीं बनेगी, तो इसलिए तुम सब जाओ और जाकर मूर्छा तोड़ो। नवग्रह सती माता को चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं, पूरा कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, परंतु उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। नवग्रह अपना सा मुँह लेकर वापस चल पड़ते हैं, परंतु चंद्रमा, आप जानते हैं कि वो तो उनके जमाता हैं। चंद्रमा उन्हें कहते हैं दक्ष प्रजापति, हम नवग्रहों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम सती को छू सकें, हम में इतनी शक्ति नहीं है। आपको बुरा अवश्य लगेगा, परंतु मैं सत्य कहूँगा, और सत्य ये है कि मैं आरंभ से देख रहा हूँ कि आप भगवान शिव के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और आप वो बर्ताव सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के वश में आके करते हैं। परंतु अब आपका ये अहंकार आपकी पुत्री के प्राण ले सकता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अभी भी अपने अहंकार को छोड़ दीजिए। देखिए प्रजापति, यदि आपके मन में थोड़ी भी सती के लिए चिंता है या किंचित मात्र भी प्रेम है, तो कृपया अपना अहंकार छोड़िए और शिव को बुला लाइए। मैं जानता हूँ कि शिव महादयालु हैं, वो फिर भी आ जाएंगे, आप जैसे इंसान के बुलाने पर भी वो आ जाएंगे। पर ये क्या, ये सब कुछ सुन के दक्ष प्रजापति सोचने की बजाय और क्रोधित हो जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। चंद्रमा, जोर से चिल्लाते हैं उसके ऊपर, अगर तुम मेरे जमाता न होते तो मैं ऐसा दंड देता कि दुनिया भी देखती। रिश्ता देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, सिर्फ रिश्ता देखकर, परंतु मुझे बहुत अफसोस है चंद्रमा कि मैंने तुम्हें सदैव अपना पुत्र समझा, पर तुम तो अच्छे जमाता भी नहीं बन पाए, तुम तो अच्छे दामाद भी नहीं बन पाए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों पर मैंने एक छोटा सा काम सौंपा था कि मेरी पुत्री की मूर्छा तोड़ो। अरे तुम 9 ग्रह मिलकर उसकी मूर्छा नहीं तोड़ सके, तुम लोगों के बस का कुछ नहीं है, जाओ तुम भी यहाँ से। चंद्रमा भी जब ये सब सुनते हैं तो उन्हें बुरा तो बहुत लगता है, वो अपना सा मुंह लेते हैं, चले जाते हैं। क्या करें, प्रजापति किसी की सुनने वाले तो है नहीं है। उधर प्रसूति, वो और ज्यादा परेशान, वो पूछती कहती अब तो नवग्रह भी हार गए, अब क्या। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं नवग्रहों ने पराजय स्वीकार करी है प्रसूति, दक्ष ने नहीं करी। दक्ष अभी जीवित है और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी पुत्री को ठीक करके रहूंगा। और वो अपना तपस्या करने चले जाते हैं। और उधर सती माता की देह से अचानक प्रकाश निकलने लगता है, और जब प्रकाश निकलता देखते हैं तो तब तो प्रसूति बहुत घबरा जाती है, कहती है ये तो अच्छा संकेत नहीं है, प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश तो अगर धीरे धीरे अस्त हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया तो मेरी पुत्री तो ये संसार छोड़ देगी। तो दूसरी जो सती माता की बहनें होती हैं, खासकर अदिति, वो भागती है कि मैं पिताजी को बुला के लाती हूँ, वो आकर देखें कि ये क्या हो रहा है। और अभी वो थोड़ा से बाहर जाती है तो देखती है कि सामने से वो आ रहे हैं महामंत्री से पूछती है, कहती है कि पिताजी कहाँ हैं। तो कहते हैं कि पिताजी तो तपस्या में लीन है आपके, और वो जगह बताते हैं कि वो वहाँ पे तपस्या में लीन है, तुम्हें मिलना है तो तुम बिटिया वहाँ चली जाओ। अब अदिति तो उस ओर भागना शुरू करती है, और उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी, वो पहले ही दक्ष प्रजापति के पास आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं कि अभी तू समझ क्यों नहीं रहा है, तू पुत्र समझ क्यों नहीं रहा है दक्ष, तू कितना अनर्थ करेगा।
अपने अहंकार के वश में आकर तू और कितना अनर्थ करेगा। तू अपनी शक्तियां नष्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और ये जो तूने प्रण ले लिया है कि जो तेरी पुत्री को ठीक करेगा उसको तू आधा राज्य दे देगा, अपनी आधी शक्तियां दे देगा, तो ये सब क्या है? मैंने यदि तुझे शक्तियां दी थी तो मैंने वो शक्तियां तुझे क्यों दी थी? जन कल्याण के लिए दी थी, जन कल्याण के लिए, व्यक्तिगत बातों के लिए नहीं दी थी। और तू ये कैसे कर सकता है? मेरी दी हुई शक्तियां तू किसी और को कैसे दे सकता है? तो तेरे को मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। जल कल्याण के लिए जो वस्तु किसी को दी जाती है उसको इस प्रकार से बेकार नहीं किया जा सकता, उसको व्यर्थ नहीं किया जा सकता। तो ये बात सुनकर, अपने पिता की बातें सुनकर दक्ष प्रजापति कहते, क्यों पिताजी, मेरी पुत्री भी तो समाज का एक अंश है। आपने यदि मुझे शक्तियां दी थी तो समाज के कल्याण के लिए दी थी, तो मेरी पुत्री भी तो समाज का अंश है। और अपनी पुत्री के लिए, अपनी सती के हित के लिए यदि मैं उनका उपयोग कर रहा हूं तो क्या बुरा कर रहा हूं? ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष, इस निद्रा से महादेव के सिवा इसे कोई नहीं जगा सकता, कोई भी नहीं। तू मेरी इस बात को समझ जा। ना तेरी शक्तियां, ना तेरा समाज, ना संसार की कोई और शक्ति, महादेव के सिवा सती को कोई नहीं उठा सकता, उसकी निद्रा नहीं खत्म कर सकता। तो दक्ष कहता है, वाह पिताजी वाह, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं शिव की सहायता लेकर अपनी पराजय स्वीकार कर लूं? नहीं, असंभव है ये, असंभव। सती के लिए मैं अपनी आदि क्या, मैं अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगा सकता हूं, पर शिव के आगे कदापि नहीं झुकूंगा, कदापि नहीं। ब्रह्मा जी फिर समझाते हैं, तुम जानते हो कि तुम जो हरकत करने जा रहे हो उस हरकत के कारण तुम्हारे हाथ से प्रजापति का पद भी छिन सकता है। तब तुम क्या रह जाओगे? एक साधारण पुरुष? दक्ष कहता, कोई बात नहीं, मैं साधारण पुरुष बनकर रह लूंगा। कम से कम शिव से मैं जीत तो जाऊंगा ना, मुझे उससे जीत तो मिल जाएगी ना। शिव से जीतने के बाद मैं साधारण पुरुष बन के रहना भी स्वीकार करता हूँ। इतना आनंद तो मुझे, जितना मतलब आनंद मुझे शिव को जीतने से मिलेगा, उतना दुख तो मुझे अपना पद खोने से भी नहीं मिलेगा पिताजी। मुझे अपने पद का लालच नहीं है, परंतु मैं उस शिव से अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं खुश रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश रहूंगा। और आप इतना याद रखिए कि मेरी शक्तियां हैं, आप मुझे दे चुके हैं, वो मैं अब जहां भी चाहूंगा इस्तेमाल करूंगा, परंतु अपनी सती को मैं स्वयं स्वस्थ करूंगा, मुझे शिव नहीं चाहिए। और इधर तो ब्रह्मा जी वापस चले जाते हैं क्योंकि दक्ष कुछ सुनना ही नहीं चाहता। और उधर दूसरी ओर दोनों ऋषि जब देखते हैं, शिव जी की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अभी उठेंगे, अभी उठेंगे। जब नहीं उठते, सारे प्रयास जब उनके विफल हो जाते हैं, तो वो वापस चल पड़ते हैं। वो कहते हैं वापस चलते हैं क्योंकि सूर्यास्त के बाद तो सती को वैसे भी चिर निद्रा में जाने से हम नहीं रोक सकते, तो इससे पहले कम से कम हम वहां पहुंच जाएं, हम भी प्रयास करके देख लें, शायद कुछ हो जाए। महल में भी पहुंचते हैं तो द्वार पे ही उनको अदिति मिल जाती है, क्योंकि वो अपने पिताजी को बुलाने जा रही होती है। वो कहती है, स्वामी आप आ गए, आए शिव? तो देखती है कि शिव तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहती है, नहीं आए ना, मैंने कहा था स्वामी, मैंने आपको कहा था कि ये सारा षड्यंत्र ही उन्हीं का है, वो नहीं आएंगे। मैंने आपसे कहा नहीं आएंगे, लेकिन आप तो बार बार कहते रहे, नहीं शिव 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 तो आएंगे, शिव तो आएंगे। देख लिया ना आपने, देख लिया ना, क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ आपको? तो कश्यप ऋषि कहते हैं, तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या प्राप्त होने की बात कर रही हो? प्राप्त और ना प्राप्त तो तब होता जब हम शिव से मिलते। हम तो शिव से मिले ही नहीं, क्योंकि वो तो समाधिस्थ थे। अदिति कहती है, सब बकवास है, सब ढोंग है, शिव को तो आना ही नहीं था। वो जान गए होंगे कि आप लोग उनको लेने आ रहे हैं, इसलिए जान के समाधि का ढोंग रच के और वो समाधिस्थ होके बैठ गए। कश्यप ऋषि कहते हैं, अदिति, मैं इस बारे में तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम अपने पिता के वाक्य बोल रही हो, तुम मुझे ये बताओ कि सती कैसी है। तो ये सुनकर अदिति बताती है किस तरीके से प्रकाश निकल रहा है उसके शरीर से। अब तो वो घबरा जाते हैं। ऋषि कश्यप भी कहते हैं, अनर्थ, आप जानते हैं कि ऋषि कश्यप भी बहुत अच्छे वैद्य थे। कहते हैं, अनर्थ, अगर सूर्यास्त के साथ साथ ये प्रकाश मध्यम पड़ जाएगा तो सती को बचाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो गहन निद्रा में चली जाएगी, और गहन निद्रा के बाद कोई व्यक्ति उठता नहीं है, फिर तो सीधे उसके प्राण ही निकलते हैं।
बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं यही तुम्हारे पिता अगर शिव को ले आते तो सती को वो बचा सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, हम सती को नहीं बचा सकते। और उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी को भेजकर दक्ष प्रजापति बैठ जाते हैं अपना साधना में और अपनी सारी शक्तियों को वो एक कलश में एकत्र कर लेते हैं। एक कलश में एकत्र करके कहते हैं कि अब तुम सब शक्तियाँ, तुम सब मेरे साथ चलो इस कलश में और मैं तुम्हें सती को दूंगा, सती के अंदर तुम्हें प्रवेश करवाऊंगा, तब तो सती को अपनी मूर्छा से जागना ही पड़ेगा। मैं अपनी सारी शक्तियां सती को दे दूंगा, लेकिन सती की मूर्छा को तो तोड़ के रहूंगा। मैं जानता हूँ कि इसके बाद मेरा ये जो प्रजापति का पद है वो भी छिन जाएगा, मैं एक साधारण पुरुष बन के रह जाऊंगा, परंतु मैं इसमें भी प्रसन्न रहूंगा। मैं तो बहुत प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मेरी पुत्री ठीक हो गई, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। और ये सब सोचते हुए शक्तियां लेकर चल पड़ते हैं। अभी वो महल में पहुंचे ही नहीं होते, उससे पहले ही महादेव की साधना जागती है। महादेव की साधना आप जानते हैं कैसे जागती है? भद्रिकी की प्रार्थनाओं से। क्योंकि भद्रिके को जब पता चलता है, मद्रिके को, कि सती जो हैं वो मूर्छा में है, उनकी मूर्छा नहीं टूट रही है, तो मद्रिके बहुत प्रार्थना करती है, महादेव को पुकारती है कि महादेव ये सिर्फ मेरी या आपके भक्तों की नहीं, ये तो आपकी भी परीक्षा है, आपके प्रेम की भी परीक्षा है, आपको आना पड़ेगा। आइए आइए प्रभु आइए, एक बार, सिर्फ एक बार सती के माथे पर आप हाथ रख दीजिए, एक बार धीरे से कह दीजिए सती उठो, अब जागो, देखना सब ठीक हो जाएगा, सती बिल्कुल जाग जाएगी, आपको आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा। और ये सब सुनकर महादेव की समाधि टूट जाती है। महादेव की समाधि टूटती है तो वो तुरंत सती के पास पहुंच जाते हैं, एक क्षण के अंदर अंदर, क्योंकि वो तो हमारे महादेव हैं। हर हर महादेव। एक क्षण में सती के पास पहुंचते हैं, सती के माथे पर प्रेम पूर्वक हाथ रखते हैं और कहते हैं निद्रा से जागो, निद्रा से जागो सती। और सती के जैसे ही ये शब्द सुनाई देते हैं महादेव के, वो तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और देखती है कि महादेव का हाथ सती माता के माथे पर है। सती माता की जैसे ही नेत्र खुलते हैं, महादेव खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं, परंतु सती उनका हाथ पकड़ लेती है। सती कहती है नहीं, अब आप यहाँ आ गए हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। महादेव कहते हैं नहीं सती, मैं सिर्फ तुम्हारी मूर्छा तोड़ने यहाँ आया था, बस अब मुझे जाना होगा। सती माता कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं जानती हूँ तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप यहाँ आए हैं और सिर्फ मेरे लिए आए हैं, मेरी मूर्छा तोड़ने के लिए आए हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप यहाँ आए हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि पिताजी ने आपको स्वीकार कर लिया है, तो अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। महादेव कहते हैं नहीं सती, ना तो तुम्हारे पिता ने मुझे स्वीकार किया है, ना ही तुम्हारे पिता ने मुझे अपनाया है, और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को अपनाया है। मैं तो अपना कर्तव्य निभाने आया था। तुम्हारे पिताजी अपनी सारी शक्तियां खत्म करने पर, बर्बाद करने पर तुले हैं, उनका पद छिन जाएगा, वो ये बात समझ नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मूर्छा से जगाकर उनका पद बचाने आया हूँ। मैं सृष्टि को प्रजापति से विहीन नहीं कर सकता और नहीं होने दे सकता, मैं सिर्फ आज इसीलिए यहाँ आया हूँ। सती कहती है कि जब आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते तो फिर मेरी चिंता क्यों करते हैं, क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हैं? हर कुछ समय के बाद मैं देखती हूँ कि किसी न किसी वजह से आप मेरे सामने उपस्थित होते हैं। जब आपका मुझसे कुछ लेना देना नहीं, जब आपका मुझसे प्रेम नहीं, तो आप क्यों आते हैं? महादेव कहते हैं मुझे तो समस्त संसार की चिंता है, सिर्फ तुम्हारी चिंता नहीं है, समस्त संसार की चिंता है। मुझे जितनी चिंता तुम्हारी है उतनी चिंता संसार की है, और उतनी चिंता तुम्हारे पिता की भी है। इसीलिए मुझ में कोई फर्क नहीं है लोगों को लेकर, किसी को लेकर। मैं इस समय तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें निद्रा से जगाना इसलिए आवश्यकता सती, ताकि तुम्हारे पिता अपना पद न त्यागें। मैं सिर्फ तुम्हारे पिता का पद बचाने के लिए आया हूँ, ताकि अपने पद का वो त्याग न करें, और इस सृष्टि का पालन करने के लिए जब उन्हें प्रजापति बनाया गया है तो वो प्रजापति बने रहें।
मैं संसार को प्रजापति की छत्र छाया से दूर नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे साथ साथ सबकी चिंता है, परंतु मैं तुमसे एक बात कहता हूँ सती, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। सती पूछती है, अब ये भी कह दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? महादेव कहते हैं, देखो सती, दक्ष प्रजापति एक श्रेष्ठ पिता हैं। श्रेष्ठ पिता, ऐसे पिता बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम, जो अपने संतान के लिए इतना बड़ा त्याग कर दें। तुम्हारे पिता इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का आवाहन कर लिया ताकि वो अपनी शक्तियां तुम्हें दे दें। उन्होंने अपना पद तक छोड़ने का निश्चय कर लिया कि शक्तियों के विहीन होकर पद छोड़ना पड़ेगा। वो भी उन्हें स्वीकार्य है कि वो तुम्हें बचा सकें, तुम्हें जीवित कर सकें। इसलिए सती, मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसे पिता का विरोध मत करो। ऐसे पिता का विरोध मत करो, बिल्कुल भी मत करो। खासकर मेरे लिए तो तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करो, मुझे भूल जाओ। मैं एक तपस्वी हूँ, मैं एक वैरागी हूँ, मैं नहीं जानता प्रेम क्या होता है। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी वजह से ऐसा मत करो। तुम अपने पिता के साथ अच्छी जिंदगी जियो, मैं सिर्फ तुमसे इतना जानता हूँ। क्योंकि यदि तुम मेरी ओर देखोगी तो वो दुखदाई बन जाएगा और तुम्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा मेरे साथ, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दक्ष जैसे पिता का सम्मान करो, उनका विरोध मत करो। और इस प्रकार से वो सती देवी को बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत मनाते हैं कि पिता की बात मानो, उनका साथ दो। ऐसे पिता कम होते हैं, तुम्हारे लिए वो सर्वस्व त्याग रहे हैं। अभी वो ये सब समझा ही रहे होते हैं कि दक्ष प्रजापति तब तक आ जाते हैं कमरे में। प्रसूति भी आती है और किसी को तो नहीं, लेकिन दक्ष प्रजापति को धुंधली छवि दिखती है महादेव की। ये भी दिखता है कि सती ने, उनकी पुत्री ने महादेव का हाथ पकड़ रखा है। शक्तियां अचानक उनके हाथ से, जो कलश में भरी होती हैं, कलश समेत वो शक्तियां गायब हो जाती हैं। क्योंकि महादेव जैसे ही दृष्टि डालते हैं उस कलश के ऊपर, तो वो कलश गायब हो जाता है और वो शक्तियां पुनः दक्ष प्रजापति के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। शिवजी नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो शक्तियां बर्बाद हों, इसीलिए कलश समेत सब गायब हो जाता है। अब तो ये सब देखकर दक्ष प्रजापति और क्रोध से चिल्ला उठता है, सती! इतना क्रोध होता है उस समय दक्ष के ऊपर जिसकी कोई सीमा नहीं है। सती कहती है, पिताजी आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? अब तो चले गए ना शिव, और वैसे भी वो मेरे लिए तो आए नहीं थे, वो तो आपके लिए आए थे ना, आपके पद की रक्षा करने के लिए आए थे ना। कम से कम आपको अब क्रोध नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे कि वो आप अपने पद का त्याग ना करें। वो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे शिव मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपको रोकने आए थे और उन्होंने आपको रोक भी लिया, वो सफल भी हो गए। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि आप पद का त्याग ना करें। पिताजी, मैं जानती हूँ कि शिव मुझसे प्रेम नहीं करते, परंतु पिताजी वो आपके भी शत्रु नहीं हैं, आपके शत्रु नहीं हैं। दक्ष फिर चीखता है, सती बस करो। वो कहती है, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पिताजी, आप मेरी पूरी बात सुनिए। शिव आपका भला चाहते हैं, वो आपके शत्रु नहीं हैं। वो समस्त संसार के साथ साथ आपके बारे में भी चिंतित होते हैं। आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? वो सिर्फ आपकी शक्तियां बचाने के लिए, आपका पद बचाने के लिए आए थे। इससे ज्यादा शिव कुछ नहीं चाहते थे। अब दक्ष को लेकिन उस समय इतना क्रोध आता है कि वो कुछ नहीं समझता और पैर पटकता हुआ बाहर निकल जाता है। और फिर वो प्रसूति को भी समझाने का प्रयास करती हैं सती माता कि माँ, कम से कम आप तो समझो, आप तो समझो। महादेव यहाँ पर मेरे लिए नहीं आए थे, सिर्फ वो मुझे, मेरी मूर्छा को उन्होंने तोड़ा ताकि पिताजी अपना पद ना त्यागें। लेकिन प्रसूति भी बहुत क्रोधित होती है, कहती है, तू चुप कर जा, चुप कर जा। तू प्रजापति का पद उस शिव पर आश्रित नहीं है जो तू मुझे इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रही है। जिस शिव को दक्ष ने श्राप दे दिया था, वो क्या उसके पद की रक्षा करेगा? तू अपने पिता को समझाने की बात कह रही है, अपने पिता को समझाना चाहती है। अरे पहले तू अपने अंदर शिव नाम की जो मैल भरी पड़ी है ना, उस मैल को निकाल दे। जब तेरे अंदर से शिव नाम की मैल निकल जाएगी ना, तब जाकर तू अपने पिता से बात करना, तो तब तेरे पिता को तेरी बात समझ भी आएगी। अब ये कह के प्रसूति भी कमरे से बाहर चली जाती हैं, सती माता रोती रह जाती हैं।
उधर दक्ष क्रोध में इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने कमरे में जाता है, अपने कक्ष में जाता है, हाथ में जल लेता है और हाथ में जल लेकर शपथ लेने लगता है कि मैं अब इस पद का त्याग कर दूंगा। परंतु तभी प्रसूति माता आ जाती है अंदर। प्रसूति माता आके बोलती है, स्वामी रुकिए रुकिए, आप इस पद का त्याग मत कीजिए। अगर आपने इस पद का त्याग कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी का हित नहीं है। आज आप इतनी सारी पुत्रियों के जब पिता हैं और आप जानते हैं कि हम सब आप पर आश्रित हैं, और जब आप इस पद का त्याग कर देंगे तो हमारा क्या होगा। दक्ष प्रजापति जो है वो बहुत क्रोधित है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पद अब मेरा नहीं है, क्योंकि ये पद अब शिव का उपकार है और मैं शिव का उपकार किसी तरीके से भी स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं चाहिए मुझे पद। ये पद अब मुझे भीख में मिला है, भीख में, और मैं भिक्षु नहीं हूँ। वो शिव जो मुझे इस पद को भिक्षा में देना चाहता है, नहीं नहीं प्रसूति नहीं, मैं भिक्षु नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। मुझे शिव की भीख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। प्रसूति कहती है, नहीं स्वामी नहीं, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। सबसे पहले तो आप सती के बारे में सोचिए। आप पद का त्याग कर देंगे, आप शक्ति विहीन हो जाएंगे, तो सती की रक्षा उस शिव से कौन करेगा। पहले मुझे ये बताइए, सती को कौन बचाएगा। और आपका जो इस समय क्रोध है वो आपको सत्य नहीं देखने दे रहा। आप सत्य की ओर देखिए। सत्य ये है कि जिसे आप अपना अपमान समझ रहे हैं वो आपका अपमान नहीं है। और अगर आपको लगता है फिर भी कि वो आपका अपमान है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ये आपका अपमान उस अपमान से भी बड़ा है जो महादेव ने आपके पिता का किया था। भूल गए आप? अभी तो आपने शिव से बदला लेना है अपने पिता के अपमान का। आप ये बात क्यों भूल गए? आप समझ क्यों नहीं रहे कि वो शिव जो है वो षड्यंत्र कर रहा है, वो एक बाण से 2 लक्ष्य साध रहा है। आप नहीं समझ रहे हैं स्वामी। आप अपने पद का त्याग नहीं कर रहे हैं, आपके पद का त्याग शिव करवा रहा है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि उसने आपके मन में भर दिया सती को ये बात कह के कि मैंने तुम्हारे पिता का पद बचा लिया, और आपको लग रहा है कि वो उसका उपकार है। नहीं स्वामी, ये षड्यंत्र है। वो 2 काम कर रहा है। शिव ने जानबूझकर सती से कहा कि आपका पद बचाने के लिए वो यहाँ आया था, ताकि सती ये सोचे कि उस शिव ने तो अब मेरे पिता का पद बचाया है, और सती के मन में उसको लेके और प्रेम जागृत हो जाए। लेकिन आप तो सिर्फ गुस्से में आ रहे हैं। आप गुस्से में आके असलियत तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए स्वामी, आपको समझना पड़ेगा कि वो शिव आपका शत्रु है, और सबसे बड़ी बात कि वो बिना युद्ध के विजय हो रहा है, और आप उसे विजयी बनने दे रहे हैं। यदि आप पद का त्याग करते हैं तो बिना युद्ध के आप उसे विजयी बना देंगे। नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप उसके षड्यंत्र को समझिए, उसकी चालाकियों को, उसकी चालों को समझिए। वो आपसे त्याग करवा रहा है, दूसरी ओर सती के दिल में अपनी जगह बना रहा है। मत कीजिए त्याग, बल्कि अगर आपको कुछ करना ही है ना, तो अपने राज्य में छुपे हुए शत्रुओं को देखिए। दक्ष प्रजापति कहते हैं, शत्रु? मेरे राज्य में कौन सा शत्रु है? प्रसूति कहती है, मैं सब पता कर चुकी हूँ। ये जो कुछ हुआ है ये मद्रिके के कारण हुआ है। मद्रिके के कारण हुआ है। अगर आपको कुछ करना है तो आप मद्रिके के लिए कीजिए, स्वयं के पद का त्याग मत कीजिए। दक्ष प्रजापति को अंततः सब समझ आता है। वो जल को धरती पर छोड़ देता है और अपने पद का त्याग नहीं करता। अब आगे क्या होता है, मद्रिके के साथ वो क्या करेंगे, वो सब चर्चा अब हम कल करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।